बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो था ट्रू और फॉल्स का, तो वो मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो सिंपली वो जो आता है MCQs में तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, यही करने वाला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ईच कम्प्लेक्स नंबर दे दिया है हमें, इनको कहा है कि a + b आयोटा की फॉर्म में करना है हमने, और a जो और b जो है वो है रियल नंबर, तो इनको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स दे दिए हैं हमें और इनके दरमियान में है प्लस, तो सिंपली हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ब्रैकेट्स को खोलते हैं, यहाँ प्लस और माइनस दोबारा से माइनस ही आ गया, और 7 + 2 कितना हो गया हमारे पास 9, और 3 - 2 आयोटा कितना हो गया माइनस आयोटा। 9 माइनस आयोटा जो है वो इसका हमारे पास आंसर है। तो इसका जो है हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन, उसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास 2 × 5 + 4 आयोटा, और आगे है जी -3 × 7 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लें, ये माइनस है तो प्लस लगना है, क्योंकि यहाँ पर इसका 3 - 2 आयोटा किया है और प्लस जो है वो 3 के साथ है, और 3 जो है वो 2 से बड़ा डिजिट है, तो 9 + आयोटा। तो इसको करते हैं, तो ये है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर अब उन्होंने बता दिया है कि पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -3 को इसके साथ करें, फिर उन दोनों को माइनस कर दें आपस में। ठीक है, तो इनको करना स्टार्ट करते हैं। 5 × 2 कितना होता है 10, और 4 × 2 कितना होता है 8 आयोटा। ठीक है, अब जो माइनस है हम चाहें तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई 3 के साथ ही कर दें, या मतलब कि -3 × 7 और -3 × 4, लेकिन हम लोग माइनस को यहाँ पर लिखा रहने दें और इसको फिर ब्रैकेट में 7 × 3 = 21, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग माइनस को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 3 कितना होता है 21, और माइनस ये वाला, इसी तरह इधर प्लस और माइनस माइनस, और 4 × 3 कितना होगा 12 आयोटा बस। 7 - 21 कितना होगा माइनस का 11, और 12 आयोटा -8 आयोटा कितना होगा 4 आयोटा, और साइन क्या आएगा दरमियान में माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास माइनस में 12 है, तो 12 एक जो है वो बड़ा डिजिट है 4 उसके 8 की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसका आंसर आया है -11 और -4 आयोटा। तो देखें ये जो है आंसर ये a + b आयोटा की फॉर्म में है, देखें बिल्कुल है। तो पहला a -11 है, और b जो है वो है हमारे पास 4, और उसके साथ लगा हुआ है हमारे पास जी आयोटा। तो ठीक है, तो अब जो है वो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। तो उसकी जो स्टेटमेंट है मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, जो कि है हमारे पास जी -× -3। यहाँ पर जो है वो मैं इसकी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की लिख लेता हूँ। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये, मैंने लिख लिया इसकी स्टेटमेंट, इसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने हमें दे दिया है बस इतना, ये माइनस का साइन दरमियान में लगा दिया है। ठीक है, और 4 + 9 आयोटा दे दिया है। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो इस माइनस को पहले इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को अंदर माइनस और माइनस +3 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा, और इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 और प्लस माइनस -9 आयोटा। देखें दोबारा से बता रहा हूँ, माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। तो अब जो है वो 3 - 4 कितना होगा -1, और -5 आयोटा और -9 आयोटा कितना होगा माइनस का 14 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपली 3 में से माइनस को 4 कर दिया, 4 माइनस कर दिया, और 5 और 9, माइनस और माइनस होता है प्लस हमारे पास, लेकिन साइन जो होता है वो माइनस का लगता है। तो 9 और 5 को ऐड किया, साइन माइनस का लगाया, तो हमारे पास आ गया सिंपली आंसर। तो इसका फोर्थ पार्ट हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट लिखता हूँ उसकी मैं, जो कि है 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब + 3 आयोटा 16, प्लस का साइन है, और है 6 आयोटा 19, इधर माइनस है, -6 आयोटा 19
और जो है जी 4 अयोटा 25, 4 अयोटा 25 है। तो इसको जो है वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो वैसे ही आएगा 2 अयोटा स्क्वायर प्लस इसको हम लोगों का हमने 2.5 की तो उसमें हम लोग स्क्वायर बनाते थे अयोटा के, तो इसका भी स्क्वायर बनाएंगे 2 अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, क्योंकि ये एक ओड नंबर है और इसको जो है वो हमने कन्वर्ट करना होता है कि इवन नंबर में, तो यहाँ पर यही किया है। इसका बन जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर और बन जाएगा जी 8। तो अब मैं 2.5 में हमने लोगों ने किया था, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, हमने बनाना होता है यहाँ पे स्क्वायर। तो 3 अयोटा स्क्वायर तो हमने बना लिया और ऊपर जो थी वैल्यू 16 उसको रखना है हमने अंदर और डिवाइड कर देना है इस वाले 2 पे। 2 8 16 होता है हमें पता है, तो यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 6 अयोटा 18 नॉट अयोटा, ये भी ऑड था, इसको इवन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह ये भी ऑड है, इसको भी इवन में करेंगे 24 डॉट अयोटा बस। तो अब जो है वो इनको कर लेते हैं और सिंप्लीफाई। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है -1, और इधर जो है वो अयोटा स्क्वायर और उसके ऊपर पावर जो होगी 9। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह किया है, 18 को अंदर रखा और इस 2 पर डिवाइड कर दिया। 2 9 18 हमें पता है, और ये 9 इधर आ गया। और 4 अयोटा स्क्वायर इंटू 12, क्योंकि 12 2 होता है 24 हमारे पास, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 24। तो यहाँ पर दोबारा से 2 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे डॉट अयोटा प्लस 3 इंटू -1 और -6 इंटू इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऊपर 9 और 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी -1 ऊपर 12 और अयोटा। तो अब जो है वो इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, इनको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। -1 और -6 इंटू यहाँ पर देखें पावर ओड है हमारे पास, ठीक है, ओड पावर है तो साइन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे पावर इवन है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये लिख दिया। अब जो है वो इनको हम लोग खोल देंगे। 2 1 2 माइनस में, क्योंकि ये वाला माइनस भी इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 -6, प्लस और माइनस भी माइनस ही होंगे, इसका अयोटा साथ लगेगा। आगे भी 3 अयोटा माइनस में ही, सॉरी 3 सिर्फ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 होता है हमारे पास -3, तो ये यही लिखा है -3 इसका। और साथ में जो है वो +6 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस हो गया +6, और जो है वो 4 1 4 और साथ में इसका अयोटा +4 अयोटा, -6 +6 आपस में कैंसिल दोनों, ठीक हो गया। और उसके बाद -2 और -3 कितना होता है हमारे पास -5, और प्लस जो है वो आ जाएगा 4 अयोटा। -5 + 4 अयोटा आ चुका है। यहाँ पे माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो देख लें। ये अयोटा स्क्वायर की पावर 8 थी, जो मैं नहीं पता नहीं मिस्टेक से नहीं लगा हुई, तो यहाँ पर भी 8 आएगी, तो यहाँ पर भी 8। अब देखें ये एक इवन नंबर है, ठीक है, तो इसकी जो है वो पावर यहाँ से देख लें, यहाँ पे नहीं लिखते, इसकी जो इवन नंबर है हमें पता है जिसकी पावर इवन हो तो साइन चेंज हो सकता है। ये होगा +1 हमारे पास, ठीक है, और इधर भी आ जाएगा +3, और 3 - 2 कितना हो गया 1, +1 और +4 अयोटा। देखें ये A प्लस B अयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3rd की तरफ चलते हैं। तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं 3rd को, जो कि है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A + B अयोटा। यानी कि हमें दे दिए गए हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको हम लोगों ने फिर से A + B अयोटा की फॉर्म में करना है। तो इस पहले क्वेश्चन को जो करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे दरमियान में हमें दे दिया है प्लस का साइन, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को सिंपली करना है +3 अयोटा और +- और +++2 अयोटा, ठीक है। तो बस सिंपली ब्रैकेट्स खोल दी और -7 + 3 अयोटा -3 और +2 अयोटा बन गया हमारे पास। और -7 - 3 कितना हो गया -11, और +3 + 2 कितना हो गया 5 अयोटा हमारे पास। तो देखें ये जो है आंसर, ये हमारे पास A + B अयोटा की फॉर्म में आ गया है। तो जो है इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसको करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास 2 - यहाँ पे वैल्यू में लिख लूँ 2 - √4
और इसी तरह 2 माइनस अंडर रूट -4। तो दोबारा से देखता हूँ, 2 यहाँ पे 3 है, 3 माइनस अंडर रूट 4 है। तो ये है होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखने को ही ये मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी सा। तो देखें यहाँ पे जो है वो 2 माइनस अंडर रूट 4 है, मल्टीप्लाइड बाय -1 कर देंगे। देखें ये भी यही बनेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -4। उन्होंने हमें कहा है सिंप्लीफाई करना होता है ना, हमने इस क्वेश्चन को तो सिंप्लीफाई फिर इसी तरह होता है। ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा तो क्या होगा -4, वही चीज़ रहेगी ना। तो 3 माइनस, इधर भी वैसे ही करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 माइनस अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय -1। और इसी तरह इधर भी 3 माइनस 4 का स्क्वायर, जो 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 2 आर 4। तो ये यही लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। और इनको अब हम लोग कर देंगे यहाँ पर अलग-अलग, और इसका भी अंडर रूट इसके ऊपर रहेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे -1 ही रहेगा। और 3 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट अलहदा मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं वैसे ही अंडर रूट, ठीक है। तो ये कर दिया हमने यहाँ पर इसको इस तरह। तो 2 माइनस ये और ये कैंसिल, अंडर रूट और अंडर 2 माइनस 2, और ये जो होता है -1, इसका हमें पता -1 किसके बराबर होता है अयोटा के, और अयोटा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो जो है वो अयोटा किसके बराबर होता था हमारे पास, वो किसके बराबर होता था अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर, ठीक है। -1 जो हमें पता है अंडर उसके अयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर का रहेगा अंडर रूट यहाँ पे, ठीक है। और 3 माइनस ये और ये कैंसिल -2, और इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाइड बाय अयोटा स्क्वायर। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की -1 हमें पता है, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो 2 माइनस अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, क्योंकि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो हमें पता है 1/2, और 2 और 2 ये कैंसिल हो जाते होते हैं। तो 2 अयोटा बच गया इस साइड पे, और इस साइड पे जो है वो बचेगा 3 माइनस 2। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, अयोटा का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ, और 2 अयोटा बच गया। अब जो क्या करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट को और इसको सिंपली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये वाला 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अयोटा, और ये वाली जो है -2 ये भी इस ब्रैकेट के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है, 2 ब्रैकेट्स हो हमारे पास, ये पहले वाली ब्रैकेट में से पहले डिजिट को लेना है और उस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरे को लेना है और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे करते हैं, 3 2 हो जाएगा 6 हमारे पास, और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 होगा, 2 2 -4 अयोटा, और -2 3 कितना हो गया 6 अयोटा। इसी तरह माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 4 अयोटा स्क्वायर, अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो बन गया अयोटा स्क्वायर। तो बाकी जो है वो इधर करते हैं, 6 माइनस 4 अयोटा माइनस 6 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। तो जो है वो 6 माइनस 4 अयोटा, इसको तो सारे को वैसे ही लिखेंगे, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे कर देंगे पुट -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 6 माइनस 4 अयोटा माइनस 6 अयोटा, और प्लस और माइनस -4। तो जो है वो 6 माइनस 4 कितना हुआ हमारे पास 2, और माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहा। 6 और 4 कितना हो गया 10 अयोटा हमारे पास। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आया आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब जो है वो हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है √5 - 3 अयोटा और उसका होल स्क्वायर। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि था a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। हम लोगों ने ये वाला एक फार्मूला पढ़ा था। तो ये इसको खोल के ये लिखा हुआ है, और इसकी बंद फॉर्म जो है वो ये है। तो ये देखें, ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर ही है, a - b होल स्क्वायर, ये a ये b और ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले के जरिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला है a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू ये है √5 का स्क्वायर आएगा, -2 है नेक्स्ट, और a लिखेंगे √5। इस तरह अभी b को खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हमें b की वैल्यू पता नहीं है, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और 3 अयोटा
बी है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें पता चल गया कि बी क्या है 3 आयोटा, तो यहाँ पर पुट कर दें। तो ये स्क्वायर और इसके साथ कैंसिल, ये बचा 5 माइनस 2 इंटू √5 और 3 आयोटा। 3 3 ज़ार कितना हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर आ गया। तो 5 माइनस देखें अब ये तो अंडर रूट की फॉर्म में, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 आयोटा और √5 अंदर वैसे ही प्लस 9 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो वही पुट कर दी। 5 माइनस 6 आयोटा इंटू √5 और -9, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो -9 ये आ गया। 5 माइनस 9 कितना होगा -4 और -6 आयोटा √5। तो बस यही है, क्योंकि इसको हम लोग आगे तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जो है वो यही आंसर है हमारे पास। फोर्थ पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा नज़र आ गया होगा। तो ये है हमारे पास 2 - 3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, उसके ऊपर है बार। इस बार का क्या मतलब है, हमने 2.5 की तो इसका मतलब ये था कि इसका हम लोगों को लेना होगा कॉन्जुगेट, ठीक है। हम लोग कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना Z बार से, तो वह यही दिया हुआ उन्होंने। तो सिंपली ये करेंगे क्या कि 2 - 3 आयोटा लिखेंगे और इतनी जो ब्रैकेट है इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट, 3 + 2 आयोटा आ गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज 2.5 समझनी है तो मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्जुगेट क्या होता है, दरमियान वाला जो साइन होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दिया हुआ, उसको हम लोगों ने चेंज कर देना होता है, जो कि इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। तो बस यही किया यहाँ पर हम लोगों ने। तो यहाँ पर अब सिंपली इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हम लोगों ने दोनों को लिख दिया, इस 2 ने पूरी ब्रैकेट के साथ और -3 ने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा और -3 3 ज़ार 9 आयोटा और माइनस प्लस -6 आयोटा का स्क्वायर और 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा -6 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस पुट किया। 6 और 6 कितना हुआ 12 -5 आयोटा, क्योंकि 9 - 4 कितना हुआ 5 और साइन क्यों माइनस कल गया है, क्योंकि बड़ा डिजिट था 9 और उसके साथ था यहाँ पे माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ A + B आयोटा। कि सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को और अपना जो जवाब आएगा हमारा उसको A + B आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें ये दे दिया है, करना बहुत ईजी है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लें। तो इसको लिखते हैं -2 + 1 + आयोटा, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो क्या आएगा इसका कॉन्जुगेट 1 + आयोटा = 1 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 1 - आयोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है इधर और डिवाइड भी, ठीक है। कॉन्जुगेट लेना है नीचे वाली वैल्यू का और उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। बस सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे और इनको करते चले जाना है। -2 × 1 - 1 होगा 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। हमने ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि A² - B² = होता है A + B और A - B, ठीक है। A + B और A - B हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो ये देखें यही चीज़ है, A + B और A - B किसके बराबर है A² - B² के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो -2 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग मल्टीप्लाई ना भी करें तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर कर भी देंगे तो दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओवर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो ये पुट किया -2 × 1 - आयोटा और 1 माइनस किसके बराबर होता है प्लस के और 1 हो गया। यहाँ पे करते हैं -2 × 1 - आयोटा ओवर 1 + 1 2
तो सिंपली ये 2 और ये 2 हो गए आपस में कैंसिल। तो आंसर क्या आया -1 और प्लस आयोटा, क्योंकि बल्कि वैसे ही लिखता हूँ फिर आप लोगों को, ये आंसर आ गया। तो इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, -1 और प्लस आयोटा, आंसर आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ये है। सेकंड जो है वो है 2 + 3 आयोटा, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो जी है 2 + 3 आयोटा ओवर है 4 - आयोटा के, ठीक है। तो इसको जो है वो अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सिंपली करेंगे क्या कि 2 + 3 आयोटा लिखेंगे और 4 - आयोटा लिखेंगे, और ये जो है ये वाली वैल्यू इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। तो कॉन्जुगेट इसका ये आएगा, इधर लिख रहा हूँ 4 + आयोटा जो है वो इसका आ गया कॉन्जुगेट। तो इसको करते हैं, अब ये वाली ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 + 3 आयोटा, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, ओवर 4 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, वही a + b और a - b लिख दिया है। तो अब ऊपर वाली जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और इसी तरह +3 आयोटा भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। नीचे जो है वो 4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 16 होता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो पुट कर दी। इसको जो है वो करते हैं अब हम लोग, तो 4 × 2 = 8 + 2 आयोटा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और +3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ, +12 आयोटा, और 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर ओवर किसके आएगा, 16 + 1 के, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया। तो अब जो है वो इसको नेक्स्ट करते हैं, तो 8 + 2 आयोटा +12 आयोटा +3 × -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1, 16 + 1 कितना हो गया, 17, 8 + 2 आयोटा +12 आयोटा -3, प्लस और माइनस किसके बराबर होगा, माइनस के, तो सिंपली ये लिख दिया, ओवर आ गया हमारे पास 17 के। तो 8 - 3 किसके बराबर होगा, 5 के, और 12 + 2 किसके होगा, 14 आयोटा के, ओवर 17। तो जब भी हमारे पास ये आंसर आ जाए तो इसको हम लोगों ने लिखना कैसे है, देख लें, इधर कर रहा हूँ 5/17 लिख देना है, दरमियान में जो साइन है उसको लिखना है, और 14 आयोटा बाय 17 इस फॉर्म में लिखना है, दोनों को अलग-अलग करके। तो इतनी जो वैल्यू है वो हमारे पास है a की, और इतनी जो है वो है b की, और साथ में लगा हुआ है ये आयोटा। तो ये आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर। तो अब जो है वो इसके थर्ड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो हम लोग करेंगे इसका फोर्थ पार्ट जो कि डिफरेंट है, तो उसको करना हम लोग थर्ड क्वेश्चन की फोर्थ पार्ट की जो है वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है सामने। तो इसको करने के 2 मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो ये कि इतनी वैल्यू को लें, इतनी को ब्रैकेट लगा लें और इतनी को लगा लें, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लें और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी, इधर भी इसी तरह। एक और मेथड भी है इसको करने का, जो कि है यहाँ पर जो देखें हमारे पास साइन जो है वो दे दिया है उन्होंने माइनस में यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस में हम लोग नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम भी ले सकते हैं, एक मेथड ये भी है और दूसरा वो है। एलसीएम वाला जो है वो शॉर्ट है तो उसके ज़रिए करेंगे, आप लोग दूसरे मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो आगे है तो हम लोग उसको उस तरह करेंगे। इसका लेते हैं एलसीएम 2 - 6 आयोटा और -4 + 1 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। एलसीएम आप लोगों को आई होप लेना आता होगा। तो 3 + 1 आयोटा 3 + 1 आयोटा के ले लिया एलसीएम, और ऊपर जो वैल्यू आई है ये वाली, तो 2 - 4 किसके बराबर होगा, -2 के, और -6 आयोटा प्लस आयोटा किसके बराबर होगा, -5 आयोटा के, ओवर आ जाएगी हमारे पास 3 + आयोटा की वैल्यू। तो अब जो है वो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको अब हम लोग करेंगे क्या, इस जो वैल्यू को लेंगे कॉन्जुगेट और कर देंगे आगे इनको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो करते हैं, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लें, -6 आयोटा और यहाँ पे साइन का मसला है, बस थोड़ा सा माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट लगेगी, हमने किया नहीं ये, और -4 होगा और माइनस प्लस माइनस होगा, बस इतना सा है, और इधर हो जाएगा फिर 7 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 7 आयोटा, ठीक है। तो इसको जो है वो करते हैं अब हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई।
ओवर 3 प्लस एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एयोटा ओवर 3 माइनस एयोटा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आएगा। -2 -7 एयोटा और 3 माइनस एयोटा दोनों आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और नीचे जो है ये देख लें -2 एयोटा -7 एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एयोटा ये हुआ है, और नीचे जो है वो 3 माइनस एयोटा का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर और माइनस एयोटा का स्क्वायर, क्योंकि देखें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में उसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली यही लिखा है। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इस -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर देंगे और इस -7 एयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर और माइनस इंटू -1 इसकी वैल्यू एयोटा स्क्वायर की, -2 3 6 -6 और माइनस प्लस माइनस का प्लस का 2 एयोटा आ गया, और इसी तरह इधर 7 3 21 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 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 सॉरी प्लस और 7 एयोटा का स्क्वायर आ गया। ओवर में आ गया 9 + 1 क्योंकि माइनस और माइनस हो गया प्लस, -6 + 2 एयोटा -21 एयोटा प्लस 7 इंटू एयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 9 + 1 होगी 10। इधर अब चले जाते हैं तो जी -6 वैसे ही लिखते हैं फ़िलहाल, +2 एयोटा -21 एयोटा और माइनस का 7, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस तो वही लिखा है 10। तो अब इनको कर देंगे सिंप्लीफाई, -6 और -7 -13 और +2 और -21 किसके आया -19 एयोटा के इक्वल ओवर में 10 आ गया। -6 और -7 माइनस माइनस प्लस और -13 साइन माइनस का लगेगा। उसके बाद जो है वो 2 -21 एयोटा किसके बराबर आएगा -19 एयोटा के। तो ये आंसर आ गया -13/10 और -19/10 एयोटा। आप लोगों को बताया कि ये इस फॉर्म में हमने लिखना होता है आंसर। तो ये जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया है आंसर। तो इसके अब हम लोग 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं इसके 5th पार्ट को। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे 1 + एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + एयोटा ओवर 1 + एयोटा। इसके कॉन्जुगेट से कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका स्क्वायर ऊपर लगा दिया हमने, और इनको कर देंगे मल्टीप्लाई 1 + एयोटा का होल स्क्वायर बन गया ओवर 1 स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, और ऊपर इनके रहेगा स्क्वायर इनका। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। 1 + एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + एयोटा किसके बराबर होगा, ज़ाहिर सी बात है 1 + एयोटा के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अब 1 + एयोटा के स्क्वायर को होल को खोल देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, अभी b की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस इंटू एयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर लगेगा एयोटा, ओवर में आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये पुट की ध्यान से दोबारा समझाता हूँ। हमें पता है 1 + एयोटा और होल स्क्वायर, देखें a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो सिंपली यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई किया और इनका ऊपर लगा देंगे हम लोग स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के प्लस 2 एयोटा, क्योंकि 2 1 * 2 और 2 एयोटा 2 एयोटा हो गया, प्लस आ गया एयोटा का स्क्वायर, ओवर आ गया 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। इसका जो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे हम लोग 1 + 2 एयोटा, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आएगी -1 ओवर 1 + 1 किसके बराबर 2 के, ऊपर लगाएंगे इनका स्क्वायर और 1 + 2 एयोटा इंटू -1, क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये लिख दिया स्क्वायर आ गया, और 1 - 1 दोनों हो गए कैंसिल आपस में, ठीक है, और 2 एयोटा बच गया ओवर 2 और इनका स्क्वायर ऊपर। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया कैंसिल हमारे पास, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ एयोटा का स्क्वायर। तो एयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है = -1 के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि a + b एयोटा की फॉर्म में आंसर लिखें, तो हम लोग इसको इस तरह में लिखते हैं, a आ गया हमारे पास, प्लस लिख दें 0 एयोटा, ठीक है। सिंपली आंसर इस तरह आप लोगों ने लिख देना है।
एयोटा स्क्वायर तक लिखते हैं तब भी ठीक है, आगे जो है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दें -1 तब भी ठीक है, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है। तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो। अब हम लोग करते हैं इसका 6th, ये है इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट जो है वो है 1/2 + 3 एयोटा इंटू 1 - एयोटा हमारे पास आ गया है। तो इसको करेंगे सबसे पहले ये कि हम लोग अलग-अलग कर देंगे दोनों को, 2 + 3 एयोटा और दरमियान में वैसे ही 1/1 - एयोटा। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने इनको कर दिया इस जगह पे अलग-अलग दोनों को। तो इसको अब हम लोग आगे करना स्टार्ट करते हैं। दरमियान में लगाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि यहाँ पर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। तो मैंने आप लोगों को आई थिंक 4th क्वेश्चन जो किया था उसमें आप लोगों को कहा था कि हम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे, दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट्स लगा के। तो यहाँ पर इसको इस मेथड से करते हैं। इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट जो कि आएगा हमारे पास 2 - 3 एयोटा ओवर 2 - 3 एयोटा। एक ब्रैकेट बन गई, इधर ब्रैकेट लगा लें और दरमियान में रहने दें मल्टीप्लाई का साइन और इधर भी एक ब्रैकेट लगाएं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें 1 + एयोटा ओवर 1 + एयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ये आ जाएगा। तो ये बनेगी हमारे पास सिचुएशन। तो इसको जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो 2 - 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 किसके बराबर आएगा, इसी के ही 2 - 3 एयोटा के ही, ओवर में 2 का स्क्वायर और -3 एयोटा का स्क्वायर। ये था ना a + b और a - b, तो उसका ओवर फॉर्म क्या बनती है, a² - b²। तो इसी तरह इधर भी करेंगे यही 1 + एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 1 + एयोटा ओवर 1 का स्क्वायर और माइनस एयोटा का स्क्वायर जो है वो। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लगा लेता हूँ लाइन और ऊपर वाला जो होगा वो 2 - 3 एयोटा वैसे ही रहेगा, नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और दरमियान में लगेगा माइनस का साइन। 3 3 ज़ार किसके बराबर होगा, 9 के, और एयोटा स्क्वायर वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 1 + एयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर देंगे पुट, जो कि होती है -1 हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं तो 2 - 3 एयोटा ओवर 4 - 9 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हैं और 1 + एयोटा ओवर 1 माइनस इसके बराबर होगा प्लस के 1। ठीक है, तो अब जो है वो एक ही ब्रैकेट कर दी हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से लाइन लगा लेता हूँ। तो 2 - 3 एयोटा तो वैसे ही ओवर में 4 + 9 होगा और इधर वैसे ही 1 + एयोटा ओवर में चेंज होगी 2 हो जाएगा 1 + 1। तो इधर देखें 4 माइनस और माइनस होगा प्लस, तो ये प्लस इधर पुट किया। 2 - 3 एयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + एयोटा ओवर 9 + 4 हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो रहेगा वैसे ही, क्योंकि वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था सॉल्व। और अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कर देंगे मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसको इसके साथ। ठीक है, तो 2 - 3 एयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको ब्रैकेट का यूज़ इधर कर लेते हैं। तो ये मैं बोलूँगा नहीं, वैसे ही कर लेता हूँ। 2 1 ज़ार 2 हो गया और जी है +2 एयोटा -3 एयोटा और -3 एयोटा का स्क्वायर ओवर 26। 13 2 ज़ार हो जाएगा 26 हमारे पास। ठीक है, तो 2 + 2 1 मिनट इसको नेक्स्ट करते हैं। 2 एयोटा -3 एयोटा -3 इंटू -1 ओवर 26 इक्वल टू, यहाँ पर किया है आप लोगों को पता चल गया होगा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू को 2 + 2 - 3 एयोटा माइनस एयोटा के इक्वल और माइनस और माइनस हो गया +3 ओवर 26। तो यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट जो है 2 + 3 किसके बराबर होगा 5 के और 5 माइनस एयोटा ओवर 26। तो ये हमारे पास इतना आंसर आ गया। मैंने बताया जब इतनी फॉर्म आ जाए तो उसको आगे क्या करना है 5/26 दरमियान में माइनस का साइन और एयोटा बाय 26 यानी कि आया है यहाँ पर 1 एयोटा बाय 26। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो के मतलब कोई भी मसला हो या किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।